हालांकि ऑलरेडी चला हुआ, पर जाते जाते भारतीय हेक्साकॉम के आईपीओ को सॉलिड रिस्पांस मिल गया। फ्राइडे को इशू बंद हुआ था, शाम को अपडेट आया 30 टाइम्स ये आईपीओ बढ़ गया और बड़े इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन तगड़ा था। बेसिकली 4,275 करोड़ पे जुटाने आए थे और बिड्स आई 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तगड़ा रिस्पांस है। इसी हफ्ते लिस्टिंग शेड्यूल्ड है। लॉजिकली कैलकुलेट करूं तो शायद एक छुट्टी है तो बीच में, इसलिए फ्राइडे को शायद लिस्टिंग आ जानी चाहिए। हो सकता है प्रीपोन करे वेडनेसडे को, पता नहीं। इस हफ्ते लिस्टिंग होनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल को ग्रीन रखा है अपनी सब्सिडरी के सॉलिड रिस्पांस के चलते। तीसरा, श्री सीमेंट एक और दिग्गज ही रखता हूं। श्री सीमेंट थोड़ा सा ठंडा स्टॉक, ऑफ हाईज ट्रेड कर रहा है। 30 के हाईज होंगे, 20 तक गिरा था, 25 पे खड़ा है, तो ऑफ हाई भी नहीं कहूंगा, ऑफ लो भी है वैसे तो। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स में 46,000 से ज्यादा स्टॉक्स खुले बाजार से अभी 4 अप्रैल को, मतलब पिछले हफ्ते की एंडिंग में जाते जाते खरीद लिए, स्टेक बढ़ा लिया। और इसके साइज के हिसाब से वो चंक बढ़ा है। 4.88% स्टेक बढ़ाकर 5% के थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर दिया, इसीलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड को अपडेट करना पड़ा। तो एसबीआई ने यहाँ पे खुले बाजार से खरीदारी करी है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट को ग्रीन रखता हूं मैं। ये 3 हो गए, एक लाल, 2 हरे। मैं तीनों हरे बताता हूँ। वेरी गुड। सिग्नेचर ग्लोबल, इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। 250% ये दिल्ली रियल एस्टेट, गुड़गांव वाला दिल्ली, हाँ, एनसीआर। 250% की ग्रोथ Q4 में। 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्होंने, 400 करोड़ से ज़्यादा के इन्होंने रेस किए। कलेक्शन में 71% की ग्रोथ है। और भाव सुनो आप, FY23 में इन्होंने 7886 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेचा था। इस बार बेचा 11,762 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। ऑलमोस्ट। इसके साथ एक और चीज, ये पहले अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता। हाँ, इन्होंने लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करे, शायद इसीलिए भी इनका एवरेज रियलाइजेशन बढ़ गया। एग्जैक्टली यार, 50-40-50% की राइज बहुत बड़ी बात है। तो सिग्नेचर ग्लोबल रखिएगा। वोल्टास एसी बेच के इन्होंने 20 लाख एसी बेचे इन्होंने। FY24 की जो पूरे साल का इन्होंने क्लोजिंग दिया है। और Q4 में इन्होंने 72% ज़्यादा एसी बेचे हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार और नंबर 1 पोजीशन अपनी ये बने हुए हैं। हालांकि इन्होंने मार्केट शेयर लूज़ किया था लास्ट ईयर। इस साल देखते शायद वो हो सकता बना ले, लेकिन फिलहाल एसी बहुत बेचे उन्होंने। Q4 में अपडेट दिया, तो ये वोल्टास को भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा, जी एंटरटेनमेंट। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बताया था कि इनके एक पुनीत मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया था, जो इंटरनेशनल कंटेंट हेड थे। अब कंपनी करीब 15% छटनी करेंगे। ये आप हरे में ले जाते हो, हर बुरी खबर को हरे में क्यों ले जा रहे हो? ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही कंपनी। Which is still unknown. I don't know what is logical conclusion. तो बेचारे बहुत बड़ा वर्कफोर्स है इनका, 15% बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब इसको रेशनलाइज करना है, धंधे पे फोकस करना है अलग अलग जगहों पे। तो जी एंटरटेनमेंट से मैंने हरे पर रखा है कि 15%। हालांकि ये बुरी खबर कर्मचारियों के लिए, लेकिन अभी इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो ये ठीक खबर है। तो 30-37 में रहोगे, तीनों हरे। ओके, अच्छा, अगले स्टॉक्स में अपन चलेंगे अब एक हरे पे। ये थोड़ा सा डाइसी सा रहता है। हरा इसलिए ले रहा हूं कि जो कुछ पता था उसमें जो अपडेट आया है वो पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया को ग्रीन रखा। बोर्ड, अरे बाप रे, इसकी इक्विटी बेस ऐसा फट रहा है ना, 139.5 करोड़ शेयर्स जारी करेगा। आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी ओरियाना इन्वेस्टमेंट्स है उनको, तो प्रमोटर्स को शेयर जारी होंगे। तो पता था अपने को, सैटरडे को बोर्ड मीट होनी है, इसी बात पे थी। हमें यह भी पता था कितना क्वांटम रेज करने वाले हैं, 2075 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग होनी थी। बस नहीं पता था तो किसी एंटिटी का नाम वो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोमोटर एंटिटी है। जो नहीं पता था वो था किस भाव पे करेंगे। तो एक ही चीज रह गई थी, 14.87 पे प्रमोटर ये फंड इंफ्यूज कर रहा है। 13 रुपए 30 पैसे फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, फ्राइडे की क्लोज थी। तो भाई प्रमोटर 11-12% ऊपर ही डाल रहा है पैसा फ्राइडे की क्लोज से। सिर्फ ये जो अननोन था वो अच्छा लग रहा है सुन के, इसीलिए मैंने ग्रीन करा है। पर अपन हमेशा चैनल पे मेंशन करते हैं ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, तो आप सिर्फ वॉच आउट करिए। वोडाफोन आइडिया। उसके बाद अगला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बतेरे Q4 अपडेट्स आए, थोड़ा सा सिलेक्टिव हो गया। जैसे इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल मेंशन करा, मुझे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q4 अपडेट पसंद आया था।
पसंद आ रहा था। अब साइज भी छोटा है, बड़े पीयर से कैसे कंपेयर करूं, लेकिन जो अपने आप में अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू देख रहा हूं, ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 11.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स 15.5% क्यू ऑन क्यू बढ़े, और कासा डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 19% क्यू ऑन क्यू बढ़े। अब इसमें क्रिटिसाइज करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में बल्क डिपॉजिट ज्यादा बढ़ रहा है, वो सच है। इसमें भी कलेक्शन एफिशिएंसी Q4 में 97.6% पे आती है, और प्रोविजनल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है 165% पे बहती है। तो ठीक है, नंबर्स आंकड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे। उत्कर्ष ऑफ हाइज वाला स्टॉक है, ग्रीन रखा इन अपडेट्स के बीच। अब आइए छठे पे, यह है एस्टर डीएम हेल्थ केयर। अब इसके लिए इंटरेस्टिंग है, 12 अप्रैल मतलब एक दिन की छुट्टी है, 11 अप्रैल को फ्राइडे को बोर्ड मीट है। बोर्ड मीट पे दो चीजों पे विचार होगा। एक तो ठीक है, इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2024 का। दूसरा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करेंगे। इन्होंने, आपको याद होगा, अपने जीसीसी बिजनेस को बेचा था, एफिनिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर और इन्वेस्टर कंपनी थी जिसको बेचा गया था। उससे जो तगड़ा पैसा है था, अब वो देने का समय, उसके लिए स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करेंगे। ये मैनेजमेंट कह चुका था, प्रमोटर्स कह चुके थे स्पेशल डिविडेंड के तौर पे देंगे, पर अब वो समय